Assalamualaikum everyone. My name is Azizur Rahman. I am a student of BPA third semester from AMU. आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल एंड हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली ऑन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। कम्युनिकेशन मीन्स दूसरों के आइडियाज़, दूसरों के ओपिनियन समझना और अपने आइडियाज़ और अपने ओपिनियन दूसरों को समझाना। एक तरीके से अपनी बात को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को और दूसरे के विचारों को समझना। गुड कम्युनिकेशन सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आपकी डेली लाइफ में, डेली वर्क में, आपके लाइफ स्टाइल में की रोल अदा करती है। गुड कम्युनिकेशन स्किल के लिए 5 स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या अदर फील्ड में हो। फर्स्ट स्किल इज़ लिसनिंग, सेकंड स्किल इज़ बॉडी लैंग्वेज, थर्ड स्किल इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट and fourth skill is emotion control and fifth skill is conversation. Listening is important communication skill. अगर जब हम क्लास के अंदर होते हैं, जब हमारा टीचर हमें पढ़ा रहा होता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का काम ये होता है कि उस सर ने जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, उसे हम सही से सुने। जब तक हम सर के लेक्चर को सही से नहीं सुनेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। और उन बच्चों के मुकाबले में जो बच्चे क्या कहते हैं फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं, और उन बच्चों के हिसाब से हम पीछे रह जाएंगे अगर हम सही से नहीं सुनेंगे। तो इसी तरीके से जैसे कि स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके गेम्स के रूल्स रेगुलेशन आपको समझाता है, अगर जो बच्चा ध्यान से सुनेगा नहीं, ध्यान से समझेगा नहीं रूल रेगुलेशन को, बाकी और बच्चों के मुकाबले में वो फेल हो जाएगा और उसको सही तरीके से कर नहीं पाएगा। कन्वर्सेशन इज़ अ बेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जब क्लास के अंदर टीचर बच्चों से जब तक बात नहीं करेगा, उनके ओपिनियन को नहीं समझेगा, उनके आइडियाज़ को नहीं समझेगा, उनके व्यूज़ को नहीं समझेगा, तो वो उनके फीलिंग को नहीं समझेगा, तो उनके प्रॉब्लम को नहीं समझेगा, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, उनके आइडियाज़ को समझा नहीं सकता, उनकी कई सारी जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं बच्चे, जिस वजह से वो अपने आइडियाज़, अपने व्यू दूसरों तक नहीं दे पाते। लेकिन इसीलिए टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि वो स्टूडेंट से बात करके जो उसका टॉपिक है, उनके टॉपिक को क्लियर करे, उनकी प्रॉब्लम को क्लियर करे, और क्लियर करने के बाद अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ स्टूडेंट को समझाए। और यही कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन का बेस है। अगर कन्वर्सेशन नहीं होगा तो आप अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज़ को आप स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा पाएंगे और उनकी फीलिंग को आप समझ नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। जब क्लास के अंदर टीचर किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होता है तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन, उसका वॉइस और उसका एटीट्यूड, उसका बोलने का तरीका बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग टू टॉपिक होना चाहिए, ताकि बच्चा उसकी तरफ सही से इंगेज हो सके, सही से समझ सके उसकी बातों को। और इसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज का, इसी तरीके से स्टूडेंट का भी है कि स्टूडेंट का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होना चाहिए। बच्चा जब टीचर अगर इंडिकेट कर रहा है, किसी चीज़ को बता रहा है, तो प्रॉपर उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बॉडी टोन, उसका वॉइस टोन क्लियर होना चाहिए, उसका आई कांटेक्ट क्लियर होना चाहिए, उसका ये ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पुलिस वाला है और एकदम सुस्त बैठ जाए, बिल्कुल लूज सा बैठा रहे, और हम कहें कि भाई हमारी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दीजिए, और पुलिस वाला एकदम धीरे से बैठा रहे और फिर लगे ही ना कि वो पुलिस वाला है। जैसे स्पोर्ट टीचर है, अगर स्पोर्ट टीचर को अपने स्किल में परफेक्ट ना हो और बताने के तरीके में और उसका गेटअप उस तरीके से ना हो,
और आने के बाद आके कुर्सी पे बैठ जाए और पेट निकला हो तो क्या स्टूडेंट ये समझता है कि अरे यार इसकी बॉडी ठीक नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, या फिर ये क्या कराएगा, खाली मुँह से बोलता रहता है। तो बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल में। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब क्लास के अंदर टीचर बच्चों को किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होता है कि तो अगर वो स्ट्रेसफुल है तो वो अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ बच्चों को सही तरीके से समझा नहीं पाता, क्योंकि वो सही तरीके से फोकस नहीं कर पाता और अपना इंटरेस्ट नहीं ले पाता। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट स्ट्रेसफुल है तो वो ना ही सर के टॉपिक को सही से सुन पाएगा, ना ही समझ पाएगा और ना ही अपने व्यूज़ को बता पाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल है। और इसलिए हमें चाहिए कि अपने इसको मैनेज करें और कम्युनिकेट करें और अपने कम्युनिकेशन स्किल को सही करें। स्टार्ट। इमोशन कंट्रोल। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। जब टीचर स्टूडेंट को लेक्चर ले रहा होता है तो उसको अपने कम्युनिकेशन अपना इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो टीचर सैड है और या उसके कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने टॉपिक को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता है और बच्चा और स्टूडेंट सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाता है। इसलिए अपने इमोशन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल एंड how to communicate effectively on difficult topics. Thank you.